पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जैसा कि अभी तक की अपडेट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पिछले दिनों मैं जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय गया था, जिसमें आप लोगों को मैंने अपडेट किया भी था कि जो है वहाँ आर्डर के बारे में वहाँ के कर्मचारियों को पता है, लेकिन उन्होंने महाकुंभ का हवाला देकर जो है अ, और कहा था कि जो है कि अभी चूंकि टाइम लिमिट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए टाइम लिमिट में जो है हम अपना करेंगे। फिलहाल तो दोस्तों इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो कि हाई कोर्ट से याची थे, वो जो है कुछ अलग ढंग से प्रत्यावेदन दे रहे हैं सरकार को, वो सिर्फ अपना भला करने के लिए दोस्तों। तो ऐसे लोगों को देखिए, प्रत्यावेदन देने से कि सिर्फ उन्हीं का हो जो हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में चूंकि 31 दिसंबर 2019 तक के लोगों का आ गया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि रिट पिटिशन, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, इंटरविनर, सब कुछ उसमें आर्डर में आप देखेंगे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जो 16वां पैराग्राफ है उसमें आप देख रहे हैं आईए को, इंटरलोकेटरी को, रेट पिटिशन को, तो सबके लिए जो है कहा गया है। तो इसलिए उनके प्रत्यावेदन देने से आप न घबराएं। जो लोग हैं उनको सिर्फ ये इस तरह का भौकाल बनाना चाहते हैं कि सिर्फ जो हाई कोर्ट से लड़ रहे थे या फिर जो काउंसलिंग कराए थे उन्हीं लोगों का हो। दोस्तों देखिए, ये लोग जो है, इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आप 16वां पैराग्राफ सुने ही, देखे ही हैं, तो उनको बोलने दीजिए। फिलहाल तो आप लोग अपनी दिशा में काम करते रहिए। किसी के प्रत्यावेदन देने से, किसी के उससे नहीं मतलब है। सुप्रीम कोर्ट जो आर्डर देगा वही माना जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी सरकार जो है कुछ भी प्रगति नहीं की है। महाकुंभ बीतने के बाद देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आप लोगों से जो 2019 के पहले चाहे हाई कोर्ट में रहे हों चाहे सुप्रीम कोर्ट में रहे हों, वो लोग अपने रेट की कॉपी, आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी, और जो है सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड कॉपी, जो हाई कोर्ट में थे उनके लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट बने थे 2019 तक, वो जो है अपना आईए या रिट की सर्टिफाइड कॉपी और आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी और एक प्रत्यावेदन जो है के साथ आप लोग जो है, अब चूंकि एक महीना हो जाएगा 28 तारीख को, 29 जनवरी को जो है जजमेंट हुआ था कोर्ट से, तो दोस्तों एक महीना के बाद जो है आप लोग अपना ये सब निकलवा के यथाशीघ्र भेज दीजिए। चूंकि 3 महीने का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इसमें जो है किया जाए, तो 3 महीने के बाद जो है आप कंटेम्प्ट डाल सकते हैं यदि आप ये सब किए रहेंगे तो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 6 महीना किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। 3 महीना उन्होंने लिखा है, लेकिन 6 महीना किसी भी स्थिति में, लेकिन 3 महीने के बाद आप कंटेम्प्ट डाल सकते हैं। कोर्ट को ये बता सकते हैं कि जो है 3 महीने आपने टाइम लिखा था लेकिन ये इन्होंने काम नहीं किया, तो कम से कम जो है उस पर स्पष्टीकरण मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट कि अभी तक इस पर क्या प्रोसेस हुआ, 3 महीने में आपने क्या किया। तो दोस्तों फिलहाल तो आप लोगों से गुजारिश है, जो 2019 वाले हैं, जो लोग प्रत्यावेदन में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से जो लड़ रहे थे उन लोगों का जिक्र कर रहे हों या फिर काउंसलिंग करे हुए लोगों का जिक्र कर रहे हों, तो ये सारी बातें जो है आप इग्नोर करें। उनके किसी के प्रत्यावेदन गलत देने से जो है आपका हित नहीं होगा, यदि आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो। और उनको अगर जो है दोस्तों ऐसा कोई आर्डर में है भी नहीं कि जो है कि वो सिर्फ जो है काउंसलिंग या फिर जो है जो हाई कोर्ट से लड़ते हुए आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने, आप 16वें पैराग्राफ में लिखा था, देखिएगा उसमें इंटरलोकेटरी, इंटरविनर, आईए सबको दिया है रिट पिटिशन। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप उन लोगों का जो भी उनके द्वारा किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। एज ए काउंसिल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी आर्डर 29,334 का आया है, सरकार इस पर अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ करना नहीं चाहती है। लेकिन जब दबाव बढ़ेगा, कंटेम्प्ट वगैरह होगा, तो निश्चित रूप से एक ना एक स्टेप आगे बढ़ेगी वो। और इसलिए दोस्तों दबाव बनाने की जरूरत है। कंटेम्प्ट करेंगे तभी जो है सरकार पे दबाव बनेगा। अभी तो मान लीजिए आप प्रत्यावेदन वगैरह दे देंगे, इसके बाद 3 महीने के बाद जो है आप कंटेम्प्ट के लिए जब प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, और जो है जब सरकार को पता चलेगी कंटेम्प्ट पड़ गया है, तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई स्टेप आगे बढ़ाना चालू कर देंगे और कुछ न कुछ जो है वो स्टार्ट कर देंगे नियुक्ति की दिशा में, आपको नियुक्ति देने के लिए। तो फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। और दोस्तों चूंकि पद जो है आप जानते ही हैं खाली है जो है,
और उतने याची हैं नहीं, तो निश्चित रूप से दोस्तों 2019 के बाद वालों के लिए भी कोई अगर ये कहे कि नहीं जो है वो न लड़ें, सिर्फ 2000, आखिर हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब पद खाली हैं तो बाद वाले अगर प्रयास कर रहे हैं या फिर प्रयास जो किए, हालांकि दोस्तों फाइनल बहस में जो है जिस तरह से दिखा कि जो है सीनियर एडवोकेट द्वारा गलत बहस कराया गया, गलत ब्रीफिंग कराया गया, निश्चित रूप से दोस्तों कुछ लोग अ, अन्य लोगों का जो है हित नहीं देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से अधिकांश लोगों को अगर नौकरी मिल जाती, जो भी पहली बात तो 2019 के बाद वाले जो थे, अगर उस दिन जो है सबका हो गया होता तो निश्चित रूप से दोस्तों ज़्यादा लोग नहीं थे, 2000 प्लस याची मैक्सिमम थे। और सीटें जो है दोस्तों आपको पहले भी बताया हूँ कि 36 जिलों की 3200 समथिंग सीटें ये आरटीआई के जरिए पता चली हैं। तो 75 जिलों में नियर अबाउट 5000 के आसपास सीटें होंगी। वो सारी चीज़ें बात छोड़िए, कुछ लोग जो है गलत बहस करा के कहीं ना कहीं दोस्तों वो चाहते थे कि सिर्फ जो हाई कोर्ट से होकर आए हैं उन्हीं को मिले, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। 2019 तक के सारे लोगों को मिल गया, लेकिन दोस्तों अभी भी आर्डर मॉडिफाई हो सकता है। और उसको जो है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट को ये पता नहीं था कि सीटें कितनी खाली हैं। और दोस्तों अगर सीटें रहें या ना रहें, अगर देखा जाए तो फाइनल जजमेंट देते वक्त जो भी लोग थे उनको कोर्ट को दे देना चाहिए था, क्योंकि शुरू में तो सब जनरल ही आदेश था। और दोस्तों 2019 के बाद के लोग जो भी थे हैं, वो चूंकि हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने जनरल ऑर्डर किया, डबल बेंच में भी सरकार हारी, रिव्यू में भी हारी, तो जनरल ही आदेश प्रभावी था। तो सारे लोग काउंसलिंग की तैयारी जो है मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इसलिए दोस्तों बिना उनको सुने कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, इस पर एक पॉइंट ला के फैक्ट से जो है बहस हो सकती है। और निश्चित रूप से दोस्तों ऑर्डर मॉडिफाई हो सकता है। अब ये देखना होगा आगे वाले आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल तो दोस्तों हम जो है इस संबंध में जो है 2019 के बाद वाले जो हैं, क्योंकि हमारे पास भी जो याची थे दोस्तों, कुछ लोग खाली 2019 के पहले थे, बाकी ज़्यादातर लोग ये मान के चलिए कि 10% लोग खाली हमारे पास 2019 के पहले वाले थे, बाकी 90% लोग 2019 के बाद वाले थे। तो दोस्तों निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो है प्रयास करना हमारा फर्ज है, और ऐसे लोग जो है उसके लिए आगे भी आ रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से 2019 के बाद वाले जो भी लोग हैं वो हमारे अग्रिम जो है जो याचिका पढ़ने वाली है रिट मॉडिफिकेशन के लिए, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। बहुत जल्द जो है मैं आपको डायरी नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, और जल्द ही जो है इस दिशा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हमारी बातें भी हो रही हैं कई लोगों से, जो छोटी छोटी टीम में जाकर जो है ये लोग याचिका डाल रहे हैं। कोशिश है कि जो है इसमें ज़्यादातर लोग जुड़ जाएं, ताकि जो है एक बड़ा सीनियर करके इसमें व्यवस्था किया जाए, ताकि जो है सबको आदेश हो जाए। दोस्तों हमारी छोटी छोटी 3-4 टीमों से बात भी हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो है एक साथ जो है एक मंच पे आकर एक सीनियर करके जो है इसको, जो 2019 के बाद वालों को जो है वो किया जाए, रिट फॉर मॉडिफिकेशन जो भी मॉडिफाई करने के लिए, कि चूंकि पद खाली हैं और तेज प्रकाश पाठक वाले जजमेंट में 5 जजों की पीठ ने स्पष्ट कहा है कि एक एक पद जो है जब तक भर नहीं जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया क्लोज नहीं हो सकती। और अगर सरकार उसको क्लोज कर रही है तो कुछ ना कुछ उचित कारण देना होगा। और निश्चित रूप से दोस्तों इसलिए ये हम लोगों का जो है हित है, हम लोगों का जो है ये हो सकता है कि जो है कि मॉडिफाई हो जाए आर्डर, और पूरी कोशिश है कि हो जाएगी, क्योंकि जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तेज प्रकाश पाठक का, इसके फेवर में है कि एक एक पद भरा जाना चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। और 2019 के पहले वाले जो हैं वो अपना जो है प्रत्यावेदन जमा करने के लिए अब एक्टिव हो जाए 28 तारीख के बाद। चूँकि आप अगर जो है सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है दोस्तों, 3 से 5 वर्किंग डे लग जाता है। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको टाइम लगेगा। आप 1 महीना, चूंकि ऑर्डर बीत जाएगा 28 तारीख बाद, आप उसके लिए एक्टिव हो जाएं। आप अपने वकील के माध्यम से या किसी माध्यम से अपनी सर्टिफाइड कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, हाई कोर्ट वाले तो अपना हाई कोर्ट का रिट, हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी और सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी, तीनों जो है वो करके प्रत्यावेदन के साथ बाई पोस्ट कर दें, उसकी रिसीविंग रख लें। और जो सुप्रीम कोर्ट में याची हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट की अपनी आईए या रिट पिटिशन की सर्टिफाइड कॉपी प्लस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी
निकाल कर प्रत्यावेदन के साथ, प्रत्यावेदन का फॉर्मेट हम आप लोगों को बता देंगे। उसमें जो है 28 तारीख के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है प्रत्यावेदन की कॉपी का एक फॉर्मेट बता दूं। और दोस्तों प्रत्यावेदन की कॉपी बहुत सिंपल है। जैसे आप प्रार्थना पत्र वगैरह लिखते हैं उसी तरह आप सेवा में श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, फिर इसके बाद विषय लिखिए सुप्रीम कोर्ट के 18/516/2019 के आर्डर के अनुपालन के संबंध में, स्टेट वर्सेस नीरज पांडे के आर्डर के अनुपालन के संबंध में। दोस्तों ये सारी चीज़ें फिर महोदय सामने निवेदन है 16वां पैराग्राफ का उसका मेंशन करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया है और आप इस आर्डर का अनुपालन करें। बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, बस इतना मुख्य मुख्य लिख लेना है। जो हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट का वो जो फाइनल जो ऑपरेटिव पार्ट है उसका लिखते हुए जो है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट जो है 16वां पैराग्राफ लिखते हुए प्रत्यावेदन आपको देना है। बहुत बड़ा नहीं प्रत्यावेदन देना है कि 4 पेज 5 पेज, बस मेन मेन चीज़ें वो करके आपको दे देना है। फिलहाल तो दोस्तों और आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लगी ही रहेगी, उसमें वो लोग पढ़ेंगे अपना जो है अपना निष्कर्ष निकालेंगे। फिलहाल तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग कुछ इसमें वकील ऐसे हैं जो कि 15 से 20 हज़ार रुपया सर्टिफाइड कॉपी के लिए मांग रहे हैं। कुछ बच्चों की जो है शिकायत आई है जो है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है आपसे धन उगाही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ही था कि आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी और चूँकि रिट या आईए वगैरह की कितने पेज की है उस हिसाब से, फिर भी दोनों का सर्टिफाइड कॉपी 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं होगा। जिसका बहुत मोटा होगा रिट या आईए तो भी 5 हज़ार से मैक्सिमम नहीं होगा। मतलब आईए और आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी दोनों मिला के। तो इसलिए दोस्तों जो ज़्यादा मांग रहे हैं उनसे उनको जो है बिल्कुल वो मत करिए। आप खुद जो है चाहें तो अगर जो है निकलवा सकते हैं। अगर आप कोई नहीं निकाल पाता है आपका, तो आप हमें जो है हमसे संपर्क करिएगा हमारे नंबर पर 9161180404। हमारा नंबर है 9161180404 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अपने वकील के माध्यम से निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो हमसे संपर्क करके आपको हम फॉर्मेट जो प्रत्यावेदन की फॉर्मेट है सहित आपको बाई पोस्ट भिजवा देंगे आपके एड्रेस पर। जो भी मतलब चाहे कुरियर के माध्यम से चाहे बाई पोस्ट, यदि जो है अगर कोई निकलवा नहीं पाता है आपका तो। लेकिन दोस्तों 28 तारीख के बाद आप लोग इस दिशा में, चूँकि सर्टिफाइड कॉपी निकालने में दोस्तों 3 से 5 वर्किंग डे लग भी जाता है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आप लोग जो है 1 महीना चूँकि ऑर्डर हो जाएगा, इसके बाद इस दिशा में 1 हफ्ता मान लो सर्टिफाइड कॉपी निकालने में लग जाएगा लगभग प्रत्यावेदन तैयार करके। तो दोस्तों निश्चित रूप से चूँकि 3 महीने का टाइम है ऑर्डर में, तो उस 3 महीने के बाद आपका ताकि जो है कंटेम्प्ट मेंटेनेबल हो जाए, यदि जो है सरकार कुछ नहीं करती है तो। और बिना दोस्तों कंटेम्प्ट किए सरकार पर दबाव भी नहीं बनेगा, और सरकार पर दबाव डालना है तो निश्चित रूप से आपको आगे की दिशा में करना पड़ेगा। और जैसे प्रत्यावेदन वगैरह जाएंगे बार बार कई, तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको कंटेम्प्ट करने की जरूरत ही न पड़े, सरकार 3 महीने के पहले कोई न कोई स्टेप या फिर मांग ले। जो सुप्रीम कोर्ट के एओआर है उनसे जो है जो 2019 के पहले है उसकी रिट पिटिशन या फिर वो सारी चीज़ें जानकारी मांग सकती है। फिलहाल जैसी सूचनाएं रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।